व्यक्तिगत रूप से माननीय अरुण साव जी को हम लोग जानते हैं, बहुत सज्जन इंसान है। मैं हृदय से उनको बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अगर उनके ऊपर विश्वास किया है तो वो अपना काम करेंगे। लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की हुकूमत में इतने काले कारनामे हो गए हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करने वाली नहीं है। कर पाने में वो कुछ सफल हो पाएंगे, इसमें बड़ा संदेह है। ये जातिगत समीकरण को देखें तो क्या एक प्रकार से साहू वोट बैंकों को साधने के लिए या पिछड़ा वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत में ही इसी साहू ओबीसी को लेकर के आदरणीय ताराचंद जी साहू को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। जिस दुर्गति के साथ ताराचंद जी साहू के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दुर्व्यवहार करके पद मुक्त किया था, साहू समाज इस बात को अच्छी तरह जानता है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से पराजय की पराकाष्ठा थी, हताशा और निराशा से भारतीय जनता पार्टी उभर नहीं पाई। हालांकि उनके हाईकमांड से आदरणीय शिव प्रसाद जी आए, माननीय पुरंदेश्वरी जी आई और भी उनके पदाधिकारी लगातार आते रहे, अभी जामवाल साहब आए हैं। अब वो चाहते हैं कि हम परिवर्तन करें और नया नेतृत्व दे, जो लोगों को अपनी योजनाओं को लेकर के जा कर के कुछ कह पाएँ। लेकिन हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का छोटे स्तर तक का भी कार्यकर्ता निराश है। परिवर्तन से उनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। एक तो दुर्भाग्य है, कल विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा था और एक बेचारे आदिवासी जो नेतृत्व कर रहे थे उसकी छुट्टी कर दी गई। या तो 2 दिन बाद कर लेते या 2 दिन पहले कर लेते। आदिवासी दिवस के दिन ही आदिवासी नेतृत्व को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने क्या संदेश देने के लिए किया, ये तो उनके अपने वापस आ गए हैं और उनकी पढ़ाई का नुकसान होगा छत्तीसगढ़ सरकार से। अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसको तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पत्र लिखा हुआ है। सवाल इस बात का है कि उनको मान्यता कहाँ से और किस रूप में मिलेगा, ये निर्णय करने का काम तो केंद्र सरकार का है। क्योंकि यूक्रेन के विश्वविद्यालयों से जो बच्चे निकल रहे थे उनको फिर से MCI की परीक्षा देनी होती थी, उसके बाद ही उनको मान्यता मिलता था। अब केंद्र सरकार का रुख क्या है? मैं ऐसा समझता हूँ कि बच्चों के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए और इस कोर्स में उन लोगों को और समय कैसे दिया जा सकता है उसके बारे में विचार करना चाहिए। सर, ये हाफ बिजली योजना जो छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को लागत सपोर्ट के रूप में हम जो प्रति एकड़ राशि दे रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में किसानों को इतनी राशि देने वाली सरकार केवल और केवल आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में सभी पंजीकृत किसानों को पहले तो हम केवल खरीफ में धान का फसल लेते थे, धान के साथ मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, तिलहन, अरहर जैसी सारी फसलों को और हॉर्टिकल्चर की फसल को भी हमने इसमें शामिल किया है। अब सीधा किसानों को इससे लाभ हो रहा है। 9,000 रुपया प्रति एकड़ धान के किसानों को और अन्य फसल के किसानों को 10,000 रुपया प्रति एकड़ देने का जो निर्णय है, और सरकार के इस निर्णय से किसान प्रभावित हुए हैं, लाभान्वित हुए हैं, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं और छत्तीसगढ़ के किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ी है। मैं ऐसा समझता हूँ कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों का माइलस्टोन साबित हो रहा है। अभी तो 5 डे वर्किंग के कल्चर की शुरुआत हुई है। इस निर्देश के बाद टाइम पूर्व ऑफिस आना चाहिए। अभी बहुत सारे ऑफिसों में ये स्थिति बन नहीं पाई है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारियों के हितों में अगर 5 डे वर्किंग में निरंतरता रहेगी, मुझे लगता है कि कर्मचारियों के हित का बड़ा फैसला है। संपत्तियों की गाइडलाइन में जो मुझे लगता है कि प्रेस को भी इसमें थोड़ा सा अपनी बात समझना चाहिए। अगर किसान को कीमत मिलता है तो उसमें कालाबाजारी जैसे कोई शब्द नहीं है। यूक्रेन रसिया युद्ध के कारण बहुत दिनों से हम लोग महसूस कर रहे हैं कि देश में गेहूं की कीमतें बढ़ेंगी, और न केवल गेहूं की कीमतें, पहली बार समर पैडी भी सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा कीमत में हमारी मंडियों में बिक रहा है, धान की कीमत। तो अन्न की कीमत तो पूरे संसार में बढ़ने वाला है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लाभ अगर किसानों को मिलता है तो संकेत कोई खराब नहीं है। बावजूद उसके भी केंद्र सरकार को चाहिए कि देश की जितनी ज़रूरत है उतना FCI के माध्यम से
गेहूं का संग्रहण करे और आम लोगों को जो बढ़ती हुई कीमत से मदद हो सके उस तरीके से मदद करना चाहिए। ये 2 प्रकार की योजनाएं हैं। 400 यूनिट तक तो घरों में हम लोग हाफ करते हैं। किसानों के लिए फ्लैट रेट और यूनिट तय है पंप कनेक्शन के, और दोनों योजनाओं का लाभ जहां एक और किसान पंप कनेक्शन में ले रहे हैं और दूसरी ओर उपभोक्ता छत्तीसगढ़ के इसके लाभ ले रहे हैं। पहले ये हम लोग बिल में ही कीमत का आधा करके बिल को भेजते थे, तो लोगों को एहसास नहीं हो पाता था कि सरकार का जो बिजली बिल हाफ किया गया है उसका कितना लाभ उन लोगों को मिल रहा है। अब इस माह से उपभोक्ताओं को बिजली बिल के साथ पर्ची देने का निर्णय हुआ है, ताकि कितना बिल उनकी कमी हुई है ये उपभोक्ताओं को भी मालूम रहना चाहिए। मैं समझता हूँ ये देश में सबसे महत्वपूर्ण योजना है। अब इस योजना को गुजरात में केजरीवाल जी डिक्लेयर कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में कई लोग ले करके जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से हमने शुरुआत की और छत्तीसगढ़ के आम उपभोक्ताओं को इससे सीधा लाभ हो रहा है। सौर सूजला योजना से किस तरह से? अभी भी सरगुजा संभाग के बलरामपुर इलाके से लेकर दरिमा तक जो 28 विकास खंड थे उसमें से 7 विकास खंडों में थोड़ी बारिश हुई है। बाकी के अभी भी लगभग 21 विकास खंड ऐसे हैं जिसको हम सूखा ही मान सकते हैं। कम बारिश हुई है, धान का फसल थोड़े दिन बच भी सकता है, बारिश और आएगा तो उसको कुछ फसल होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं, लेकिन अभी भी उन क्षेत्रों में पानी की कमी है। बाकी समूचे छत्तीसगढ़ में बारिश खूब हो रही है और कृषकों के चेहरे पे मुस्कान है। गेहूं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्रेडा के द्वारा संचालित योजना है। हमारे किसानों को पंप कनेक्शन के लिए सौर सूजला से सीधा लाभ दिया जाता है। हालांकि सब्सिडी की योजना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अधिकांश क्षेत्रों में तो हम इलेक्ट्रीफाई कर चुके हैं और किसानों का लगातार इलेक्ट्रिक कनेक्शन जारी है। इस साल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि 34,000 जो पेंडिंग कनेक्शन है उसको जारी किए जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने 56,000 कनेक्शन इस साल करके दिखा दिया है। बावजूद उसके भी जो इस सौर सूजला के माध्यम से किसान कनेक्शन चाहते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्रुत गति से इस कार्य को कर रही है। अनुकंपा नियुक्ति के फायदा देख रहे हैं सर, लंबे समय से अटका था, आपको लगता है कि सारे कर्मचारी जो है वो? हमें लगता है कि कोरोना के बाद अनुकंपा की जरूरत और कर्मचारियों ने ज़्यादा महसूस किया। अकेले शिक्षा विभाग में 3,500 शिक्षकों के कोरोना काल में निधन के उपरांत अनुकंपा नियुक्ति का कार्यवाही हो चुका है, लोगों की नियुक्तियां हो चुकी हैं। अन्य विभागों में भी निरंतर जारी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये हमारी प्राथमिकता का है। कर्मचारी सेवा देते हुए अगर उनका निधन हो जाता है तो उन परिवारों को मदद करना हमारी पहली प्राथमिकता है और छत्तीसगढ़ में प्राथमिकता से इस कार्य को किया जा रहा है। पुरानी पेंशन पूरे देश भर में एक नज़ीर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रस्तुत की है। हमने तो पुरानी पेंशन बहाली की न केवल घोषणा की, उसको इम्प्लीमेंट करने का आदेश जारी किया है। हमने केंद्र सरकार से राज्य के कर्मचारियों का जो निधि संचित है उसकी मांग भी की है। हालांकि अभी केंद्र से जो राशि हमको मिलना है वो मिल नहीं पाया है। बावजूद उसके भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा घोषित इस योजना का अन्य राज्यों में भी अब लगातार प्रारंभिक रूप से लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो घोषणा ही हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि कर्मचारियों के हितों में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो फैसला लिया है उसका लाभ सीधे कर्मचारियों को मिलेगा। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28